उसके जिक्र के लिए यहाँ बैठे हो, जिसने 15 शाबान को ज़ाहिरन दुनिया में कदम रख के दुनिया वालों पे एहसान किया, दुनिया वालों पर एहसान। दिल में चाह रहा है मैं थोड़ा सा 15 शाबान की रात का एक जलवा आपको सुना। सारे सुनोगे? कुछ लीजिए। 15 शाबान हुई, ये अल्लाह का नूर है। इनको जो अपने जैसा समझता है वो शैतान जैसा हो जाता है। मुझे दाद दो, मुझे दूसरों को नहीं। कसम बखुदा जो मेरे मौला को अपने जैसे समझे वो शैतान जैसा हो। अल्लाह आप तमाम को मौला के सदक़े में सलामत रखे। आप मोमिनीन सालिम रहें, आप मोमिनीन शादो आबाद रहें। अल्लाह आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाता रहे। शक न करें, अल्लाह ने ये पहले से अज़ल से ये कानून बनाया है, जो भी इमाम को, अल्लाह के बनाए हुए को, इमाम को, हमारे मौला को अपने जैसा समझता है वो शैतान जैसा होता है। शैतान का कसूर यही तो था, और तो कोई कसूर ही नहीं था। उस मलून ने कहा मुझे उसको झुकाता है जो खाक से बना हुआ है, और अपने आप को उससे कियास करके कहा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, मुझे तो आग से तूने पैदा किया, उसको खाक से तूने पैदा किया। खाक आग से, आग खाक से बड़ी होती है। मैं अगर उठ कह गया हूँ तो माफ कीजिएगा, पता मैंने सही तर्जुमा किया। खलक़तनी मिन नार, मुझको तूने आतिश आग से पैदा किया, आदम को तूने खाक से पैदा किया, तो आग खाक से बालातर होती है, मैं इसे नहीं झुकता। तो खुदा ने फरमाया आग और खाक में सोचता रह जाएगा ना, मलऊन हो जाएगा। इस पर आपने जरूर बोलना है। मैं उलमा से खुसूसी दुआ ले रहा हूँ, वो दादा आपकी दुआ होगी। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, कुरान को अपने लफ्ज़ों में बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया ओ इब्लीस याद रख, नार, उसने भी कहा खलक़तनी मिन नार, उसने कहा मुझे तूने नार से पैदा किया, यानी आग से पैदा किया। मुझे देखो, अल्लाह ने फरमाया ऐ इब्लीस नार और तीन यानी खाक के चक्कर में न रह जा। मैं खालिक वो हूँ जो नूर को खाक में रखता हूँ, फिर नार पे भी गालिब आ जा। मुझे देखो, आग के ऊपर खाक डालो ना, बुझ जाती है। ऐसी बात नहीं, उसके ऊपर डालो वो बुझ जाती है, और ये खाक आग को बुझा देती है, मख्फी कर देती है। अल्लाह फरमाता है तू नार से बना है, मैंने आदम को नूर से बनाया। जिस मेरे बंदे को खाक के पीछे नूर नजर आएगा वो रहमतुल्लाह हो जाएगा, तो खाक के पीछे नूर नहीं होने लगता, मैं उसे नारी बना दूंगा। इस मलून ने अपने जैसा माना,
मलून हो गया, फरमाया फखरुद्दीन नकरजी निकल जा तू लानती। जुमला ठीक हो गया ना। अब वो अज़ल से लानती हो गया, हजरत आदम को अपना जैसा समझकर। आज के दौर में जो फखरे आदम को अपने जैसा माने, पीछे रह गए हो, पीछे रह गए हो। जो आदम को अपने जैसा माने, मुझे देखना, वो तो क़यामत तक के लिए लानती है। जो आदम के मौला को अपने जैसा माने, वो इतना बड़ा आदम को मौला है ना, मेरा मौला बात पहुंच रही है ना। आदम का भी मौला है, मेरा मौला आदम का भी मौला है, क्योंकि आदम का मौला है, लिहाजा हर आदमी का मौला है। तो आदमी वही होगा जो अपने बाबा आदम के अकीदे पे होगा। तवज्जो नहीं की, ऐ बशर और आदमी, तू अली को छोड़कर आदमी नहीं रहता, मुसलमान कैसा है? बस जो भी इनको अपने जैसा मानेगा, शैतान जैसा, जिसका खुदाई खुदा समेत इंतजार कर रही हो। 15 शाबान की रात आपके और मेरे 11वें इमाम ने अपनी फूफी बीबी हकीमा खातून को बुला कर कहा, फूफी या अम्मते, ओ मेरी फूफी, आज की रात इफ्तारों के फी हाज़िल बैत, तेरा इफ्तार मेरे घर में होगा। ये घराना ऐसा था जिसकी हर मस्तूर भी रोजादार होती थी। रिवायत के बीबी हकीमा खातून के दिए में रह गई। मैंने कहा सैयदी मौला मेरे, क्यों रह जाऊं? तवज्जो कीजिएगा, सुनिएगा इबारत, उलमा आपकी तवज्जो बड़ी चाह रहा है। मौला फरमाते हैं यहीं पर रह जा। सयज़हरु फी हाज़िहिल लैलतिल मुबारकह अल हुज्जतु अल्लती हुवा हुज्जतु फी अर्ज़िही। रह जा, आज रात में उस हुज्जत का ज़हूर होना है जिसको अल्लाह ने ज़मीन पर अपनी हुज्जत बना के भेजा। इस रिवायत को उलमा कमालुद्दीन में शेख सदूक रहमान ने अल्लामा मजलिस से बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 51 के पहले बाब की पहली हदीस में लिखा है। इंतहाई तवज्जो करो मेरे बेटे, उलमा जितने बैठे हो और बुजुर्गान मोमिन जितने बैठे हो, जवान जितने बैठे हो, एक बात ही खत्म कर दूं और इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। और ऐसे खाम मोमिनीन उलझे हुए हैं, मोमिनीन को उठाया हुआ है। फरमा रहे हैं, किसने फरमाया? बोलो मेरा साथ दो। ये जुमला किसने कहा? इमाम ने। किस इमाम ने? 11वें इमाम। कौन से नाम है? इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। किसको फरमाया? अपनी फूफी को। नाम क्या है इस मुअज़्ज़मा का? बीबी हकीमा खातून। सय्यज़हरु, इबारत नोट करो मेरे अज़ीज़ों, उलमा को खुद कह रहा हूं। सय्यज़हरु अनकरीब, सीन होता है अनकरीब के माना में। सय्यज़हरु अनकरीब ज़हूर होगा फी हाज़िहिल लैला, इसी रात में। और ये मुबारक रात है, दूसरी रिवायत में आया है ये मुबारक रात है, इसी में ज़हूर होगा। किसका? अल हुज्जत। यार तुम बोलो, उस जुमले पर बोलना, उलमा तुम्हारा बोलना लाजिम है। नहीं फरमाया सय्यज़हरु लका, सय्यज़हरु फी हाज़िहिल लैला हुज्जतुन, बल्कि फरमाया आम हुज्जत नहीं, अल्लाह की खास हुज्जत है। जो हुज्जतों की हुज्जत है, अब मैं अल हुज्जत का माना करूं। अल हुज्जत इस मकाम पर ईमान कहकर बताना चाहते हैं कि अल्लाह की वो हुज्जत आ रही है, बाकी तमाम हुज्जतें जिसकी इंतजार में बैठी है। ये खास फिर आपकी तवज्जो मांग रहा है। लफ्ज़
होना क्या था? मसलन लफ्ज़ अख्तर होना क्या था? मौला की विलादत। उसकी जगह पर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने कहा विलादत की जगह पर इमाम जाज कहो। 11वें इमाम ने फरमाया सयज़हर अनकरीब ज़हूर होगा। तो मान जाओ ना, इमाम की मासूम ज़बान पर भी इमाम की विलादत के लिए ज़हूर भी आया। माशाअल्लाह, नाराए हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलवात, बराए सेलो सलामती अल्लामा मकबूल हुसैन बुलंद सलवात। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक बात पहले और आज कर दूं। इस मौजू पर हौज़ा इल्मिया में बैठकर आज से 2 साल पहले उलमाए उनकी बारगाह में जो दर्स इज्तिहाद पढ़ने वाले थे, 30 लेक्चर हैं मेरे इस मौजू पर कि दुनिया में मौला की आमद के लिए लफ्ज कौन सा जचता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलवात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, एक बात सुन, ये क्यों मैंने बात की है? फ़कत इसलिए की है, अक्सर आप में से पहले उलमा और उलमा मुझे जानते हैं, जो आप सारे जानते हो, आप मुझे ये जो बैठे हैं और नहीं बैठे जो भी हैं, लेकिन ये बात मैंने इसलिए की है कि ये जहन में ना आए कि इस मुहम्मदी ने आज मिंबर पे आकर एक रिवायत पढ़ी है तो कह दिया है। ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है। ये आपकी अहमियत के लिए जुमला कह रहा हूँ। बंदा नाचीज़ पहले पढ़ता है, फिर फिक्र करता है, फिर उस मौला से मांगता है, फिर तहकीक करके उलमा को पेश करता है। मैं नहीं कहता मैं पढ़ाता हूँ, दर्स देता हूँ, फकीर आदमी शागिर्दी करता हूँ, फिर उनको देता उनमें से कोई मोती चुनकर आपके दिल तैयार हो तो मिंबर पे आपको हदिया देता है। नहीं है। मैंने पूरी जिंदगी शागिर्दी मकतबे कुरान और इतरत करके आपको शागिर्दी सुना रहा हूँ। कोई दावा नहीं, बात दावा मेरा शागिर्दी का है, लेकिन शागिर्दी है मकतबे कुरान और इतरत की। वहाँ से जो कुछ नसीब हुआ है मैं देता हूँ। अब वो कुरान और इतरत वाली मारिफत किसी को नसीब हो जाए तो भले, अगर नसीब ना हो तो मेरा उसमें कसूर नहीं है। गौर नहीं फरमाया। उनकी तरफ में जाता ये पहले मैंने बात इसलिए की है कि ये एक है 30 जब लेक्चर हैं, 3 मुबाहसे हैं, यानी 1 महीना मैंने इसको बयान किया ना, यानी कुरान की कोई आयत नहीं, रिवायात नहीं इस बाब में जो मुमकिन तौर पर नजर आ सकती थी और मैंने उसको तब्यीन न किया हो। और जितने एतराज़ात और जितने शुबहात इन अल्फाज पर थे तमाम को बयान किया है और ऐसे रद्द हुए हैं जिस तरह 2 और 2 4 होते, यानी 2 और 2 4 के शूर को रखने वाला भी इसको समझता है। अब तो है जश्न और वो भी इख्तिताम पे सज्जद हरो उसी विलादत के मकाम पर ही इसी माना में आया है। दलील सुनिएगा, जब बीबी हकीमा खातून को मौला ने फरमाया ना मुझे देखना कि आज की रात में हुज्जत का ज़ुहूर होना है, बीबी हकीमा खातून ने इमाम हसन अस्करी की ज़ौजात मोहतरमात पर निगाह डाल कर हैरान होकर अर्ज़ करती है, माना मिन हो। यार अब बोलो, जो गूंगा है वो भी बोले। बीबी हकीमा खातून तमाम मोहतरमात इमाम हसन अस्करी की ज़ौजात को देख कर कहती है, मौला किससे वइन्नी लम अरा असरा हमले, असरा हमले, मैं तो किसी पर भी हमले के आसार नहीं देख रहे। गूंगा बोले माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। नारा हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलवात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।
वो खुशबख्त कौन है जहां से हुज्जत का ज़हूर हो रहा है। यार आपस में बैठे लफ्ज कितना खूबसूरत लगता है कि वो कौन सी खुशबख्त मस्तूर है जिससे हुज्जत का ज़हूर हो रहा है। दलील मिल गई मौलाना कि बीबी ने मौलाना ये लफ्ज ये बीबी ने कहकर नहीं मैं एक और इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तवज्जो करो, ये जो लुगत में लगे रहते हैं उनके लिए जुमला कह रहा हूँ। यहाँ बाप हुज्जत और मासूम की सुन्नत के लिहाज से जुदा है, उसको जुदा रखो। मैं एक लुग़वी मसाला हल करना चाहता हूँ। कहते हैं मगर लुग़वी तौर पर भी विलादत की जगह ज़हूर बोला जा सकता है। मैं बता रहा हूँ जब इमाम ने फरमाया सज्जद हरो तो इससे बीबी हकीमा खातून ने यही समझाना कि किसी की आमद है, इसलिए तो सौजात को देख कर कहा इससे ज़हूर होगा। इल्मी अंदाज देता हूँ, इल्मी अंदाज। तो यहाँ पर इल्मी अंदाज में बात सुनिएगा। या तो लुगत अरब में तवज्जो से आम तौर पर भी लफ्ज़ ज़हूर विलादत की जगह बोला जाता है। आम तौर पर तो बीबी हकीमा खातून ने भी लफ्ज़ इज़हारों से यही समझा। और अगर ये नहीं है और नहीं है तो फिर दूसरी ही सूरत है और कोई सूरत नहीं है कि बीबी हकीमा खातून के कल्ब में भी ये एतकाद था कि हुज्जत के लिए जो लफ्ज़ जचता है वो ज़हूर तो लुग़त खास तो मान लो ना सैयद हरुल का फी हाज़िह लैला हुज्जत का जो ज़हूर होता है वो सदफ़ इस पे नहीं बैठना आपने। वो ज़हूर हुज्जत सदफ़ इस्मत से हो जाए या पर्दा ग़ैबत से हो जाए। रोशन भाई मैंने बात कामिल कर दी है आपके लिए। इस मजमे में जश्न की इंतहा में अपनी इल्मी बात सुने। मौला इनको इमाम काज़ी मुंतज़िर बना दे। अच्छा मैं तो असर हामल भी नहीं देख रही। अगली बात तो इससे भी हैरान है। अगली हैरान को बीबी हकीमा खातून कहती हैं इमाम ने फरमाया नरजिस। इमाम उन्होंने कहा नरजिस से तो मैं नहीं देख रही वो शय जो बच्चे देने वाली औरत से आखिरी शब में होती है मैं देख रही। कहा इन्हीं से। बस मैं बीबी हकीमा खातून कहती है बीबी नरजिस के पास चली गई। अब हैरान कुन बात सुना रहा हूं, तवज्जो करना, अल्लाह करे मैं आप तक बात पहुंचाऊं। हैरान कुन बात सुना। रिवायत को किसने लिखा है? लिखने वाले रिवायत को कौन है? शेख सदूक किस किताब में लिखने वाले हैं? कमालुद्दीन, यानी मोतबर तरीन कुतुब में से एक किताब है। ठीक है, उसमें ये रिवायत है। फरमाया क्या है? बीबी हकीमा खातून चली गई बीबी नरजिस के पास। बीबी नरजिस ने उठकर इस्तकबाल किया, सलाम किया, जवाब पूरी बात है। मैं काटा पूरी आपस में अलग के बाद बीबी हकीमा खातून फरमाती हैं मैं आपके पास आई हूँ कि आज आपके सलफ़ इस्मत से हुज्जत का ज़हूर होता है। हैरान कौन बात ये है कि बीबी नरजिस खातून हैरान होकर कहती है इन्नी लम अहुस, मैं तो कोई चीज भी महसूस नहीं कर रही।
माशाअल्लाह। और बीबी हकीमा खातून कहती है इमाम ने फरमाया है। उस वक्त बीबी नरगिस खातून तबस्सुम मुझे देख रहा तबस्सुम करा करके वुजू तजदीद वुजू करके मुसल्ले पे चढ़ के कहती है अल्लाहु अकबर। अब हैरानी है बीबी हकीमा खातून की हैरानी देखो। बीबी कहती है ये मेरी नरगिस के पास में आई आसार तो देख नहीं रही थी, उसको भी पता नहीं था। इसने अल्लाह की नमाज शुरू कर दी। दरवाजा मेरे मौला ने बंद कर दिया। अंदर बीबी नरगिस है, बीबी हकीमा खातून। एक सिद्दीका बीबी है, दूसरी सिद्दीका उसकी तस्दीक करने वाली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक सिद्दीका बीबी है जो हुज्जत को सदफ इस्मत में अमानत के तौर पर रखने वाली है, और दूसरी उसकी तस्दीक करने वाली है। हमारे मौला ने दरवाजा बंद किया, खुद तशरीफ रखे, बाहर बैठे। अंदर जो कुछ हो रहा है मालूम इमाम को पता है, फकत एक निजाम बनाने के लिए मौला बैठ के, दुनिया को हया सिखाने के लिए मौला बैठ के। गौर किया बीबी हकीमा खातून के जब मैंने देखा इस मखदूमा ने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद कहा अम्मा दिल चाह रहा है सोना। अभी हकीमा खातून कहती है मैंने कहा बिस्मिल्लाह। हुज्जत की अम्मा सो गए। कहती है इंतजार करते करते मुझे भी नींद आने लगी। थोड़े बंदों ने मेरा जोला समझाए, मौला तेरी इज्जत में कुर्बान जाऊं, तू तो हर एक को अपना इंतजार करवाया। इंतजार में करती रही, तवज्जो कीजिएगा जवान साहब, बस मैं इंतजार करती रही। थोड़ी सी मुझे ऊँघ आने लगी, मैं फिर अपने आप को झटका देकर बैठ गई। फिर मैंने देखा हुज्जत की माँ ने नमाज शब पढ़ना शुरू कर दी। ओए होए अब मुझे देखना यार, बस नमाज शब 15 शब वाली रात को, 15 शाबान की रात को नमाज शब बीबी नरगिस खातून ने खत्म की। इतने में हमारे ऊपर एक जुल्म का पर्दा छा गया। मैं बीबी नरगिस को नहीं देख सकती थी कि बीबी किस पर्दे में चली गई है, बस हैरान बैठी थी। ये पर्दा हटा, हुज्जत को सजदे में देखा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारा हैदरी हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। दुआ कर रहा हूँ और कुछ दवा बता रहा हूँ। अगर चाहते हो तुम्हारी इज्जत निखर कर दुनिया पे आ जाए, उठते बैठते मौला को याद रखो। जिसके इंतजार में नबी बैठे हों उसका इंतजार उसकी याद 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 याद। बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया है, उनका है कैसे याद करें, अपनी बात चलो ना हो। जनाबे हजरत बहजत रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं मौला को याद रखने का तरीका एक ही है, उठो तो कहो या साहिब, बैठे तो कहो या साहिब। हर कदम पे जबान से नबी कैसे कहो, दिल से कहो या साहिब। कसम बखुदा इस तरह इंतजार इस तरह करेंगे तो इंतजार करने वाले बनेंगे। वो इंतजार करने वाले जिस इंतजार की कतार में आदम जैसे नबी, इब्राहिम और मूसा जैसे, ईसा जैसे नबी। कसम बखुदा जिस इंतजार में खातमुल मुरसलीन, जिस इंतजार में अमीरुल मोमिनीन, जिस इंतजार में सैयदतुन निसाइल आलमीन है, जिस इंतजार में हजरत हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है। कसम बखुदा जिसकी इंतजार में सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम है। करबला का हर शहीद जिसकी इंतजार में शहादत कबूल कर गया, उसके इंतजार में होने के लिए और उसका मुंतज़िर बनने के लिए हर वक्त ये एक जुमला मैंने कल की एक मजलिस में कहा, आज भी कहते जा रहा हूँ, कह जाता हूँ आपकी दिलों पर एक कई जुमले याद रखा करो, फिर कभी
तौजीहात बयान करता रहूँगा। ये जुमला याद कर लो, उलमा बड़ी मदारिस में मैं कह रहा हूँ, करबला के हर शहीद ने सैयदुल शुहदा समेत शहादत फ़कत इस खातिर कबूल की है कि वो मेहदी आएगा इंतकाम का। ये बहुत बड़ी बात मैंने की है। आप इसको ले जाएं अपने दामन मारिफत में, इसलिए कबूल किया है। और दलील दे रहा हूँ, ज़ियारत आशूरा है ना, 10वीं के दिन वाली ज़ियारत, अभी आप पढ़ते हैं ना, पढ़ा करो। बड़े इसमें मुकद्दर फिर जाते हैं, इसके संग मुकद्दर मुनकलिब हो जाते हैं। 40 दिन ज़ियारत आशूर पढ़ो, न होने वाला काम भी हो जाता। सला ज़ियारत है आशूर, 61 हिजरी वाला आशूर, 10वीं का दिन। उस वक्त ज़ाहिरन हुज्जत दौरान दुनिया पे भी बोलो नहीं आए, ठीक है ना, उस वक्त की है। और ज़ियारत पढ़ी इमाम हुसैन की, और इस ज़ियारत में दो मरतबा ये जुमला है कि हम मुंतज़िर हैं उसके जिसने हुसैन के खून का बदला लेना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और दुआ करते हैं हमें उस मौला के साथ उठा जिसने करबला वालों का इंतकाम लिया। मावली यही जो खूने हुसैन का वारिस मेरा मौला है। तो करबला वाले उसी के इंतजार में हैं, वो आएगा हमारा इंतकाम। ठीक है रहा, कसम बखुदा ये जुमला सच है। जब 18 साल रसूल की जवान बेटी को ताज़ियाना लगा, मैं दुआ कर रहा हूँ झड़ने लगी रसूल की बेटी, झड़ती हुई कह रही है वलदी या महदी, ओ बेटा मेहदी कब आएगा मेरे ताज़ियानों के बदले। वो इंतजार और उसी सब में हम इंतजार करने वाले हैं। और उस इंतजार के लिए जो चाहिए वो उसकी याद है, और याद होती है मारिफत से। आज की मजलिस में मैंने उसकी मारिफत को आपके दिलों में इतना उजागर किया है कि बस उसका इंतजार, हर चीज़ को उसकी बारगाह में पेश करें। वो ऑन ड्यूटी इमाम है मेरे, और हम ऑन ड्यूटी रैयत है उसकी। बस अपने मौला में वो तशरीफ ले आए। इंतजार सुबह शाम उसी की, और इंतजार करने के मुख्तलिफ ज़ाविये हैं। उनमें से एक ज़ाविया यही है कि उसके ज़ुहूर की दुआ मांगो, क्योंकि वो आएगा तो इस मजलूम पाक घराने के दुख खत्म हो गए। ठीक है, उसकी इंतजार करो। और अगर तुमने खूने हुसैन के बदले के लिए कुछ कर लिया ना, फिर आज के मजलूम का बदला भी हो जाएगा। गौरी सैयदुल शुहदा के खून का बदला चुकाने वाला आ गया, तो आज के गली के एक मजलूम के खून का बदला भी दे दिया जाएगा। शक नहीं है, हम उसके मानने वाले चाहने वाले आज भी मजलूम हैं। वो मैंने गुफ्तगू की इब्तिदा में कहा है, मजलूम जरूर है लेकिन हम गरीब नहीं हैं। जुमला और कह देता हूँ, मजलूम जरूर हैं, कमजोर नहीं। शाबाश, कमजोर नहीं। तो इसलिए ये इंतजार भी करनी है और ज़ुहूर की दुआ भी मांगनी है। मैं आपके हाथों को बुलंद देखकर दुआ के जुमले कह रहा हूँ, तवज्जो से आमीन कहें। परवरदिगारा इस हुज्जत दौरा के ज़ुहूर में ताजील, बक़िय्यतुल्लाहिल आज़म के ज़ुहूर में ताजील, वलियुल्लाहिल आज़म के ज़ुहूर में ताजील। परवरदिगारा इस वारिस खूने हुसैन के ज़ुहूर में ताजील, मौला उसके ज़ुहूर में ताजील फरमा जो पर्दा गैबत में भी खून रो रहा है। अब इस पर ऊंची आमीन कहनी चाहिए ना, रोकर आमीन। वो जो खून रो रहा है, परवरदिगारा
उसका ज़ुहूर फरमा, ताकि उसका खून तो बंद हो जाए। चलो हाथ ऐसे रहे और तवज्जो करोगे तो हर जिगर से आंसू आएगा। एक तो मेरे मौला की आंखों का खून खत्म हो जाए, उसके ज़ुहूर में ताजील फरमा, उसका ज़ुहूर हो जाए। जुमला सुनना, ताकि 4 साल सकीना के कानों से खून बंद हो जाए। अस्सलामु अला दिमाए साइलात, बहने वाले खूनों पर इमाम ज़मान कहते हैं मेरा सलाम। जो खून अभी तक बह रहे हैं, एक 4 साल की बच्ची का खून है, जो कि कानों से खून किस रहा हो, रो कर कहेगी अल्लाह मेरा कौन सा कसूर था, मैं रोती तो अपने बाबा को थी। परवरदिगारा उसका ज़ुहूर फरमा, ये खून बंद हो जाए। पाक अल्लाह हम फ़कीरों को मौला की फ़ौज में से शुमार, मौला के साथ मिलकर ज़ालिमों से इंतकाम लेने वाला बना। पाक अल्लाह तुझे वास्ता अपनी इज़्ज़त और जलाल का मौला के कदमों में शहादत नसीब फरमा।